आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ पर, ठीक है। और हमें तो लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको हम सब अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे या सुन लेंगे या कहीं आप नोट भी कर लीजिएगा तो बहुत सारे इसमें से आपको आपके प्रश्न का जवाब यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पहला, क्या है? ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन से हैं? गारसादा तासी जी हैं। इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के लेखक गारसादा तासी हैं। और प्रकाशन वर्ष कब था इनका? प्रथम खंड 1839 ईस्वी, द्वितीय खंड 1846 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला है 1846 ईस्वी में प्रथम खंड इनका हुआ था, 1839 ईस्वी में द्वितीय खंड हुआ था 1846 ईस्वी में। अगला है तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी, ठीक है। तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी, इसके हैं मौलवी करीमुद्दीन, ये 1848 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था इनका। अगला है भाषा काव्य संग्रह, ये महेश चंद्र शुक्ल का 1873 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर हैं, 1878 में इनका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष का नाम है इनके, ठीक है। ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का, ठीक। ग्रंथ के नाम है और प्रकाशन कब हुआ था वो है और लेखक का नाम है। आगे है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, इसके जो हैं लेखक का नाम है जॉर्ज अब्राहम। क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, इसके हैं जॉर्ज अब्राहम। इनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। अब हैं ये पूरा है, ठीक है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा हुआ है 1888 ईस्वी में। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा है, ये 1909 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1909 में भी हुआ था, 1909 से 1914 ईस्वी तक इनका प्रकाशन वर्ष चला है, ठीक है। अगला है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु का है 1913 ईस्वी। कविता कौमुदी का है राम नरेश त्रिपाठी, 1917 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इनका। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स और 1917 ईस्वी में हुआ है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK 1920 ईस्वी में है इनका प्रकाशन। ब्रज माधुरी शार्वी योगी हरि 1923 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1923 ईस्वी में प्रकाशन है इनका। अगला है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, ये राम नरेश त्रिपाठी हैं और 1923 में प्रकाशन वर्ष हुआ है। हिंदी के मुसलमान कवि का नाम है हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह अखौरी, 1926 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अगला है सुकवि सरोज गौरी शंकर द्विवेदी हैं, 1927 ईस्वी में प्रकाशन था इनका। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल हैं, 1929 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास, 1930 ईस्वी में प्रकाशन है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और प्रकाशन वर्ष है इनका 1930 ईस्वी, ठीक है। अगला हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सूर्यकांत शास्त्री द्वारा है और 1930 में हुआ है प्रकाशन वर्ष इनका, ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य का उपदोघात, हिंदी साहित्य का उपदोघात जो हुआ है ये इनके लेखक हैं डॉक्टर मुंशी राम शर्मा और 1931 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इनका, ठीक है। अगला हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा हुआ है 1931 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, 1931 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास 1932 ईस्वी में किए हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी में किए हैं। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सत्येंद्र 1936 ईस्वी में हुआ है। पुरातत्व निबंधावली राहुल सांकृत्यायन द्वारा है, ये लेखक राहुल सांकृत्यायन 1937 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है गुलाब राय और 1937 ईस्वी में है।
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास गोपाल लाल खन्ना 1938 ईस्वी है इनका। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा है 1938 ईस्वी में। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया 1939 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है 1940 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। हिंदी साहित्य का रेखा चित्र उत्तम चंद्र श्रीवास्तव 1940 ईस्वी में है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1941 ईस्वी में है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर कृष्णलाल 1942 ईस्वी में है। ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी 1942 ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी है लेखक और प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी में। ठीक है। तो अगला है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा। ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम होगा प्रश्न यहीं से आएगा। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जो है यहाँ से प्रश्न जरूर उठाया जाता है। अगला है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और 1952 ईस्वी में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र जी लेखक हैं 1973 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं लेखक और 1986 में लिखे गए हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष इनका है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह हैं 1993 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये सुमन राजे हैं 2002 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ है। आधा इतिहास जो है 2002 में हुआ है और ये सुमन राज जी इसके लेखक हैं। ठीक है। ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ये पुस्तक हम लोगों के घर में जो हिंदी पढ़ने वाले हैं ज़रूर से ज़रूर ये पुस्तक होगी आप सभी के पास और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है। बहुत काम की है, मतलब प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास। ठीक है। लेखक हैं मोहन अवस्थी 2008 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास लेखक है भगीरथ मिश्र 2010 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती 2015 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास रामकिशोर शर्मा जी हैं और प्रकाशन वर्ष है 2019 ईस्वी। ठीक है। अब अगला है आदिकालीन रचनाएं हैं। आदिकालीन जो है ये रचनाएं हम पढ़ेंगे। ये रचनाकार कौन है और रचनाएं इनकी क्या है। तो रचनाकार का नाम पहले पढ़ेंगे, फिर रचनाएं पढ़ेंगे, फिर विषय वस्तु पढ़ेंगे कि इनकी जो है रचनाओं में या इनकी इस पुस्तक में क्या है, किसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो रचनाकार हैं चंद्रबरदाई जी। रचनाएं हैं चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और विषय वस्तु है इनका, मतलब क्या उसमें वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है, विषय क्या है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं वीरता के साथ श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। ये पृथ्वीराज रासो में जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है और इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं वीरता के साथ श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन भी है। ठीक है। अगला है दलपत विजय की रचनाएं हैं खुमान रासो। ये चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। अब है नल सिंह भाट विजयपाल रासो अप्राप्त है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल के शौर्य एवं वीरता का वर्णन है इसमें। ठीक है। और इसमें है नरपत नाल थी बीसल देव रासो का रचनाएं हैं इनकी नरपत नाल की। यह है विरह परक संदेश काव्य। इसमें अजमेर चौहान बीसल देव तथा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का सरस चित्रण है। पुनर्मिलन के बारे में यहाँ सारा चित्रित किया गया है। ठीक है। अगला है जगनिक। तो जगनिक की रचनाएं परमाल रासो आलाखंड है। महोबा के राजा परमाल देव के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। अब भट्ट केदार के हैं रचना जयचंद्र प्रकाश, ये भी अप्राप्त है। तो इसमें महाराज जयचंद्र की वीरता और पराक्रम का वर्णन है। अब मधुकर है तो जयमयंक जस चंद्रिका, ये भी अप्राप्त लगा है। इसमें भी राजा जयचंद्र की प्रशस्ति है। ठीक है। अब कुशल लाभ ढोला मारूरा दूहा, यह लोक गाथा काव्य। इसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा वर्णित है ढोला मारूरा दूहा में। ठीक है। अगला है अज्ञात कवि। इसके जो है अज्ञात कवि के हैं रचनाएं हैं बसंत विहार। यह लौकिक काव्य। इसमें श्रृंगार के विविध पक्षों का मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है। अमीर खुसरो की रचना जवाहर खुसरवी। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इनकी
पहेलियों मुकरियों की मौखिक परंपरा आज तक चली आ रही है। ठीक है, खुसरो की हिंदी कविता खालिक बारी भी है। ठीक है, अगला है विद्यापति पदावली है इनकी रचनाएं, और श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। रोड़ा क्या है, राहुल वेल है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है इनका, जो राहुल वेल में दिया गया है। ठीक है, अगला ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, इसमें गद्यात्मक शब्दकोश है, इसमें जो है गद्यात्मक शब्दकोश है। आगे है भक्तिकालीन रचनाएं, अब मैं पढ़ूंगी। अभी पहले आपने देखा आदिकालीन, अब भक्तिकालीन है। जैसे रचनाकार है, फिर रचनाएं हैं, संपादक एवं प्रकाशन वर्ष है, और इस संत काव्य से है जो रचनाएं हैं हम पढ़ेंगे जो। अब रचनाकार हैं नामदेव, रचनाएं हैं अभंगपद। अब इसमें क्या है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र संत नामदेव की पदावली 1964 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब अगला है कबीर साहब 1398 से लेके 1518 ईस्वी। अब बीजक, साखी, सबद और रमैनी, तो ये जो है धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य, धर्मदास कौन थे, कबीर के प्रधान शिष्य थे। और इनकी जो है इसमें बीजक, साखी, सबद, रमैनी है, इसमें बीजक है। ठीक है, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली 12वां संस्करण 1988 ईस्वी में। और तीसरा है डॉक्टर पारसनाथ तिवारी कबीर ग्रंथावली 1961 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कबीर वैष्णवली 1946 ईस्वी में। पांचवा है वेलविडियर प्रेस से प्रकाशित कबीर साहब की शब्दावली भी है। ठीक है, और इधर है वेलविडियर प्रेस द्वारा धर्मदास की बानी भी है। ठीक, ये धर्मदास की यहाँ बानी भी दिया गया है। इसमें है धर्मदास 1418 ईस्वी से लेके 1543 ईस्वी, अमर सुख निधान इनकी जो है ये रचनाएं हैं, और वेलविडियर प्रेस द्वारा धर्मदास की बानी भी है। ठीक है, अब इधर रविदास है, रैदास है, ईश्वर महिमा ज्ञान, और इनकी जो दिया गया है इसमें डॉक्टर वीपी शर्मा संत गुरु रविदास वाणी 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1978 ईस्वी। अब अगला है भक्तिपरक काव्य भी है इनका। ठीक है, ईश्वर महिमा ज्ञान है और भक्तिपरक काव्य भी है धर्मदास का। अगला है गुरु नानक 1469 से लेके 1538 ईस्वी। ये है सोहिला नसीहतनामा, और क्या है जपुजी, आसा दीवार, रहिरास, इनकी ये रचनाओं का नाम है गुरु नानक जी का जो इन्होंने लिखा है। अब है डॉक्टर जयराम मिश्र नानक बाणी, ये कब किए थे, 1988 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष इनका हुआ था। ठीक है, 1988 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। अब अगला है और डॉक्टर मनमोहन सिंह सहगल श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम सैंची 1978 ईस्वी, द्वितीय सैंची 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है इनका। ठीक है, अगला है दादू दयाल 1544 ईस्वी से लेके 1603 ईस्वी, और इनकी रचनाएं हैं सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में ज्ञान भक्त परक काव्य रचना है। और ये जो है इनका यहाँ दिया गया है कि संत दास और जगनदास द्वारा संकलित हरडे वाणी है, और संत रज्जब दास द्वारा संकलित संपादित अंग बधू है, और तीसरा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू ग्रंथावली है। ये जो है किससे संपादित है, ये उन लेखकों के नाम है। ठीक है, अगला है सुंदरदास। ठीक है, ये लेखक का नाम है सुंदरदास, और 1566 से लेके 1689 ईस्वी। ठीक है, अब इनका क्या है भक्ति नीति परक कवित्व एवं सवैया, इनकी रचना है भक्ति नीति परक कवित्व एवं सवैया। डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र सुंदर ग्रंथावली भाग 1 एवं 2 1992 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष का नाम है ये। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र का जो है सुंदर ग्रंथावली भाग 1 भाग 2 1992 ईस्वी में हुआ है। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का सुंदर विलास 1974 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इनका। अगला है गरीबदास साखी सवैया रखता झूलना अरिल रमैनी। अब इधर है तो क्या है वेलविडियर प्रेस द्वारा गरीबदास की वाणी 1930 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है।
ठीक है। अब तुलसी साहब हाथरस वाले शब्दावली है, रत्न सागर है। ये बेलवेडियर प्रेस द्वारा घट रामायण भाग 1 1960 ईस्वी में, भाग 2 1961 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ था। अगला है, लेखक का नाम है चरणदास, रचना है वज्र चरित्र, अमरलोक, अखंड धाम, ज्ञान सूर्योदय, भक्ति सागर। और इनके प्रकाशन वर्ष है बेलवेडियर प्रेस द्वारा चरणदास की बानी 1952 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अब है दरिया साहब, 1600 लेके 1674 से लेके 1780 ईस्वी है। और ये क्या है, इनका रचना है इनकी ज्ञान दीपक और दरिया सागर। और इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, दरिया ग्रंथावली, छठी अवस्थी, 1954 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ है। अगला है पलटू साहब, इनकी जो रचना है नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्त परक, साखी और पद। तो ये प्रकाशन वर्ष क्या है, बेलवेडियर प्रेस द्वारा पलटू साहब की बानी 3 भागों में 1964 ईस्वी से लेके 65 ईस्वी तक ये सब प्रकाशन वर्ष इनका है। ठीक है। दूलन दास, इनकी रचना ईश्वर महिमा, ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचना। ये प्रकाशन वर्ष है बेलवेडियर प्रेस द्वारा दूलन दास की बानी 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला है मलूक दास, 1574 1682 ईस्वी इनका दिया गया है जन्म। और ये है ज्ञान बोध अवतार लीला, इनकी रचना है। तो ये है बेलवेडियर प्रेस द्वारा मलूक दास की बानी 1946 ईस्वी इनकी प्रकाशन वर्ष है। रज्जब दास की रचना है छप्पे। अब छप्पे में क्या है, डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा, रज्जब बानी 1963 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। सहजोबाई, गुरु महिमा, प्रेम वैराग्य भक्ति परक, ये प्रकाशन बेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश 1962 ईस्वी में हुआ था। दयाबाई का दयाबोध, विनय मालिका, ये है प्रकाशन वर्ष बेलवेडियर प्रेस द्वारा दयाबाई की बानी 1962 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था। अब अगला है जगजीवन दास, ज्ञान भक्ति गुरु महिमा नाम महिमा, इसके प्रकाशन वर्ष से बेलवेडियर द्वारा ही है। ज्ञान प्रकाश है महाप्रलय प्रथम ग्रंथ। ठीक है, ये प्रथम ग्रंथ है, ये प्रकाशन इनका जो है प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। अब अगला है धरणीदास, भोजपुरी में पद्य रचना। भोजपुरी में पद्य रचना है इनकी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, प्रेम प्रकाश। ठीक है। अब अगला है स्वामी प्राणनाथ, 1653 से 1714 ईस्वी इनकी रचना है कुलजम स्वरूप। और प्रकाशन वर्ष है बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्राणनाथ वैष्णवावली 1952 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रचनाकार हैं, सूफी काव्य पे पढ़ेंगे। रचनाकार हैं अशाइत, रचना है हंसावली, रचना काल है 1370। ठीक है। रचना काल का समय है 1370। वर्ण विषय के बारे में इनके बताया गया है गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित प्रेम कथा है ये हंसावली में। ठीक है। अब मुल्ला दाऊद है की रचना चंद्रायन, रचना काल समय है इनका 1380 ईस्वी। और वर्ण विषय इनके बारे में जो यहाँ बताया गया है, क्या विषय है, लोरिक और चंदा की लोक कथा के माध्यम से प्रेम के महत्व का चित्रण, इसे लोरकहा या लोरकाइन भी कहते हैं। ठीक है। अगला है कुतवन। कुतवन की रचना है मृगावती और इनका काल समय क्या है 1503 ईस्वी। और ये है मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम वर्णन इनका बड़े विषय है। ठीक है। अगला है मंजन की रचना है मधुमालती, रचना काल है 1545 ईस्वी। और बड़े विषय है मधुमालती और मनोहर की प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम वर्णन। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना पद्मावत है, ये महाकाव्य पद्मावत और 1520 ईस्वी और 927 हिजरी है। ठीक है। और यह विषय है इनका, यह अवधि का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण भी किया गया है। ठीक है। अलौकिक प्रेम का चित्रण भी किया गया है। अगला है, और ये भी है उनकी पद्मावती की एक रचना और है, देखिए जैसे यहाँ पद्मावत महाकाव्य है तो आखिरी कलाम भी है उन्हीं का। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का आखिरी कलाम भी है इनकी रचना अखरावट और 936 हिजरी है। और विषय है इनका, इसमें क़यामत का वर्णन तथा हज़रत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन है। इसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें भी कही गई है। ठीक है। अगला है उस्मान
फिर रचना चित्रावली, और प्रकाशन वर्ष इनका है, रचना काल समय है 1613 ईस्वी में, और विषय है इसमें सुजान और चित्रावली के माध्यम से प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन भी है। ठीक है, प्रेम और विरह के माध्यम का प्रतिपादन भी दिया गया है। और अगला है, लेखक का नाम है कासिम शाह, रचनाएँ हंस जवाहिर, और रचना काल का समय है 1736 ईस्वी, और विषय है इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है हंस जवाहिर में। ठीक है, अगला है नूर मोहम्मद है लेखक, और रचना है इनकी अनुराग बांसुरी, और रचना काल समय है 1764 ईस्वी, और विषय है इनके बारे में अनुराग बांसुरी में क्या लिखा गया, श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि पात्र प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश देते हैं। अगला है लेखक नूर मोहम्मद, रचना इंद्रावती, समय है रचना की 1744 ईस्वी, और इंद्रावती में क्या है, किस बारे में लिखा गया, तो इस प्रेमाख्यान के माध्यम से कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। कवि के अनुसार मानव उस परम सौंदर्यशाली ब्रह्म का दर्पण है। इंद्रावती के सौंदर्य में भी उसी परम सौंदर्य की झलक भी है। ठीक है, अब अगले हैं लेखक शेखनवी, और रचना है ज्ञानदीप, रचना काल समय है 1619 ईस्वी, और इसमें क्या लिखा है, इस ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला शेख निसार और यूसुफ जुलेखा, 1790 ईस्वी ये समय, इसमें प्रेमाख्यान के माध्यम से त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग देती है और अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब नसीर जी की रचना क्या है, प्रेम दर्पण, और 1847 ईस्वी इनका समय है। इसकी प्रेम कथा यूसुफ जुलेखा के समान भी है, सुलेखा के समान है। ठीक है, अगला है आलम जी का क्या है, माधवा नलकाम कंदलो, और समय इनका क्या है, रचना काल का 1584 ईस्वी, और इनमें लिखा क्या है, इस प्रेमाख्यान में अवधी भाषा और चौपाई की 5 अर्धालियों पर दोहा के स्थान पर सोरठा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नंददास की रचना है रूपमंजरी, समय 1568 ईस्वी, और इसमें क्या है, इस प्रेमाख्यान की नायिका विवाहिता होकर भी कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है। प्रयत्न भी नायिका की ओर से हुए हैं। ठीक है, अब ईश्वरदास की रचना क्या, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में है। अब इसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती की प्रेम कथा है, यह आदर्शवादी काव्य है जिसमें सतीत्व की महिमा का चित्रण हुआ है। ठीक है, अब अगला है नारायण दास जी का छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में, यह इतिहास और कल्पना समन्वित प्रेमाख्यान है। इसमें नायक नायिका के विवाहोपरांत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाधा डालने का वर्णन हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाधा डालने का वर्णन किया गया है उसमें। ठीक है, अब कृष्ण काव्य के बारे में यहाँ है। ठीक है, अब सूरदास जी हैं, तो इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और रचना काल का समय है 1530 से लेकर 47 ईस्वी के मध्य, और सूरसागर है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत पद्धति पर 12 स्कंदों में कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ काव्य भी है। ठीक है, अब सूरसारावली 1548 ईस्वी, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। इसमें सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संकलन, नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक का प्रसंग है इसमें। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, ये कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक का प्रसंग इसमें है परमानंद दास जी का। ठीक है, परमानंद दास लेखक हैं, रचना का नाम है परमानंद सागर, और परमानंद सागर में लिखा क्या है, कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक का इसमें प्रसंग है। ठीक है, अब नंददास की रचना अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, इनकी यहाँ 5 रचनाएं हैं, और जो कि इनके अनेकार्थ मंजरी की है, जो रचना काल समय 1553 से लेकर 83 ईस्वी के मध्य, 1553 से 83 ईस्वी के मध्य, 1553 83 ईस्वी के मध्य, 1553 83 ईस्वी के मध्य, मतलब वही समय इनके सारी रचनाएं मध्य में ही यहाँ डालें। ठीक है, 53 से लेकर 83 तक है, उसी के बीच में ही है। ठीक है, और पर्यायवाची कोश है।
ठीक है। सब अनेकार्थ मंजरी जो है पर्यायवाची कोश है, और मानमंजरी क्या है, अमर कोश के आधार पर पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। और रसमंजरी में क्या है, नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। भंवर गीत में क्या है, भ्रमर गीत परंपरा का उच्च कोटि का काव्य ग्रंथ है। रास पंचाध्यायी में क्या है, श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। यह खंड काव्य है। ठीक है। अगला है रूप मंजरी। इनकी जो रचना है बहुत ज़्यादा है, इनकी रचना के बारे में। रूप मंजरी है, ये 1553 में शुरू हुआ था, फिर ये भी 83 है। ठीक है। अब मैं इसको बार बार नहीं पढ़ूंगी, ये 1553 से लेकर 83 ईस्वी के मध्य इनकी सारी रचनाएं हुई हैं। ठीक है। लेकिन रूप मंजरी में क्या है, इनका रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम गाथा है। बिरह मंजरी में क्या है, बिरह के वेदों का काव्य शास्त्री विवेचन है। ठीक है। श्याम सगाई में क्या है, राधा कृष्ण की सगाई का रोचक चित्रण है। सुदामा चरित में क्या है, सुप्रसिद्ध कृष्ण और सुदामा की कथा का वर्णन है। रुक्मणी मंगल क्या है, रुक्मणी हरण और कृष्ण के साथ रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्यायी में क्या है, कृष्ण और गोपियों की रासलीला का आध्यात्मिक वर्णन है। दशम स्कंद भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का दोहा चौपाई में रूपांतरण किया गया है इस बुक में। ठीक है। गोवर्धन लीला में क्या है, श्री कृष्ण की विविध लीलाओं एवं कृष्ण चरित्र का गुणगान है। नंददास पदावली में क्या है, राधा कृष्ण संबंधी विविध लीलाओं का 12 प्रकरणों में चित्रण हुआ है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है। जोग लीला है इनकी जो रचना, ये भी वही है 1553-83 ईस्वी के मध्य। अब इसमें क्या है लिखा, योगी के वेश में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन 130 पद्यों में है। ठीक है। अब नाम चिंतामणि माला श्री कृष्ण की नामावली 41 पदों में वर्णित है, पदों में ये वर्णित हुआ। ठीक है। अब कृष्णदास के क्या हैं देखिए, जुगलमान चरित, ये 1550 ईस्वी रचना काल समय राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चित्रण है। परमानंद दास की क्या है रचना, ध्रुव चरित्र 1550 ईस्वी में है। और दूसरा है दान लीला, ये भी 1550 में। ठीक है। और जो ये ध्रुव चरित्र उसमें ध्रुव भक्ति का वर्णन है, और दान लीला में जो श्री कृष्ण विभिन्न लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम का विवेचन है। अगला है कुम्भन दास की क्या रचना, फुटकर पद है और 1550 ईस्वी में हुआ है, और कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के पद का है इसमें विषय। ठीक है। चतुर्भुज दास का क्या है रचना, द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है, हितजू को मंगल है, और ये भी तीनों जो है 1555 में ही हुआ है। ठीक है। अब द्वादश यश जो है भक्ति और प्रेम का साफ सुथरा चित्रण है। भक्ति प्रताप क्या, श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व प्रतिपादन है। हितजू की मंगल में क्या है विषय, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण है। कृष्ण लीला भक्ति और नीत परक पद है। ठीक है। नहीं, हितजू को मंगल है, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण है, ये अलग है। ठीक है। गोविंद स्वामी के क्या हैं, अस्फुट पद हैं, और उसमें भी कृष्ण लीला और भक्ति और नीत परक पद हैं। ठीक है। अब मीराबाई का देखो क्या है, गीत गोविंद की टीका है, 1528 ईस्वी से लेके 43 ईस्वी के मध्य इन्होंने लिखा था। और नरसिंह जी का मायरा है 1528 में, यही है, ये भी 1528 और 43 ईस्वी के मध्य लिखा है इन्होंने। और ये जो है वो भी वही है, राम सोरठ पद संग्रह। लेकिन देखो अब यहाँ गीत गोविंद की टीका का विषय क्या था, गीत गोविंदम की भाषा टीका है। ठीक है। नरसिंह जी का मायरा क्या है, नरसिंह जी की भक्ति का चित्रण है। राम सोरठ पद संग्रह का क्या है विषय, खोज रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रंथ का नाम राम सोरठ का पद है। इसमें मीराबाई, कबीर, नामदेव के पद संकलित हैं राम सोरठ पद संग्रह में। ठीक है। अब इनकी एक रचना और है, फुटकर पद, ये भी 1528 से लेके 43 ईस्वी के मध्य लिखा गया है। इसमें मीरा के कृष्ण भक्ति परक पद मीरा पदावली नाम से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र पर पदावली नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है। अब निम्बकारचार्य का देखो क्या है रचना, वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी, और इनके जो विषय क्या लिखा है इसमें, वेदांत पारिजात सौरभ में ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखा है। ठीक है। ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति। अगला 10 श्लोकी में क्या, 10 श्लोकों में भक्ति सिद्धांतों का प्रतिपादन है। अब श्री भट्ट की रचना क्या है, युगल शतक, ये राधा कृष्ण की युगल लीलाओं का वर्णन है। इसमें हित हरिवंश की क्या है, हित 84 अस्फुट बाणी, इसमें है राधा कृष्ण का प्रेम, नित्य विहार, रासलीला आदि का श्रृंगारिक वर्णन है। स्फुट बाणी में राधा भक्ति, जीवन के उद्देश्य आदि विषयों पर अस्फुट रचनाएं हैं। ठीक है। अब अगला है ध्रुवदास, इनकी रचना सिद्धांत विचार, 42 लीला, भक्त नामावली, और इनका रचना काल समय 1603 ईस्वी से लेकर 43 ईस्वी के मध्य, 1603 ईस्वी से 43 ईस्वी के मध्य, मतलब
तीनों इनकी वही 1603 और 43 ईस्वी के मध्य। ठीक है। अब सिद्धांत विचार है, भक्ति सिद्धांतों का विवेचन है, और 42 लीला राधा कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन है, और भक्त नामावली में अनेक भक्तों का संक्षिप्त परिचय है। ठीक है, अनेक भक्तों का इसमें संक्षिप्त परिचय। स्वामी हरिदास की रचना सिद्धांत के पद है, केलिमाल है। अब इनमें क्या है, सिद्धांत के पद में भक्ति सिद्धांत विवेचन है, और केलिमाल में क्या है, श्री श्याम कुंज बिहारी की विविध लीलाओं का 110 पदों में सुंदर चित्रण है। ठीक है। अब अगला है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने क्या लिखा है भाई, सुदामा चरित है। ये जो है भागवत में वर्णित सुदामा प्रसंग पर आधारित दोहा और कवित्व छंद में एक लोकप्रिय काव्य रचना है। ठीक है। अब हाँ, सन रचना काल समय इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है। अगला है ब्रजवासी दास। ये जो रचना है इनकी ब्रजविलास, और 17 इनका रचना काल का समय है 1770 ईस्वी में। ठीक है। विषय सूरसागर के कथाक्रम के आधार पर दोहा, सोरठा और चौपाई में रचित प्रबंध काव्य है। अब मंचित कवि कृष्णायन इनकी रचना है। यह रामचरितमानस के समान दोहा चौपाई में रचित ब्रजभाषा का प्रबंध काव्य भी है। ठीक है। अगला है रसखान। रसखान का क्या है, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तो ये सब इनका सत्य प्रेम वाटिका का यहाँ रचना काल समय दिया है 1614 ईस्वी में। ठीक है। सुजान रसखान में क्या, राधा कृष्ण के रूप, माधुरी, लीला संबंधी, भक्ति, प्रेम परक प्रसंग है। अगला राधा कृष्ण के पौराणिक प्रसंग पर आधारित 11 छंदों की रचना है। अष्टयाम का क्या है, श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है। प्रेम वाटिका में क्या है, राधा कृष्ण को मलिन माली मानकर प्रेम के गुण तत्व का निरूपण है। अगला है रहीम का। रचना का क्या है, दोहावली है। इसमें क्या, नीति संबंधी दोहों का संकलन किया गया है। अब श्रृंगार सोरठ है। तो श्रृंगार सोरठ का विषय उसमें क्या दिया गया है, कृष्ण के रूप, सौंदर्य तथा गोपी विरह का वर्णन है। ठीक है। अब जो इनकी ये रचना है मदनाष्टक रहीमदास की, तो ये है कृष्ण का रूप, लावण्य, मुरली का सम्मोहक प्रभाव और गोपियों की विरह वेदना का इसमें चित्रण दिया गया है। ठीक है। अगला है गंग कवि, और रचना है गंग कवित्त। ये श्रृंगार भक्ति नीत राज प्रशस्ति परक रचनाएं हैं इनकी। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे राम काव्य पर। ठीक है। तो राम काव्य देखिए, रामानंद जी के राम जो रचना है इनका राम रक्षा स्त्रोत है, ये भी अज्ञात है। हिंदी में राम भक्ति परंपरा का आरंभ है। विष्णुदास का रामायण कथा, ये 1442 ईस्वी इनका समय, हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा काव्य है। ठीक है। अग्रदास जी क्या लिखे हैं, ध्यान मंजरी है, ये भी अज्ञात है। राम तथा अन्य भाइयों के सौंदर्य वर्णन के साथ सरयू और अयोध्या का वर्णन किया गया, उसमें विषय है। ईश्वरदास का क्या है, भरत मिलाप है, 1444 ईस्वी में है, और राम वनवास होने पर भरत और राम के मिलन का प्रसंग इसमें वर्णित किया गया है। ईश्वरदास का है अंगद पैज, ये भी 1444 ईस्वी है। रावण के दरबार में अंगद का पैर जमाने का चित्रण इसमें किया गया अंगद पैज में। तुलसीदास क्या है, राम गीतावली है, कृष्ण गीतावली। राम गीतावली 1571 ईस्वी और कृष्ण गीतावली की भी ईस्वी वही है। और राम गीतावली में मुक्तकों में राम कथा वर्णित है। कथा 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है। कृष्ण गीतावली में इसमें श्री कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम और मथुरा गमन का चित्रण भी है। ठीक है। अगला है श्री रामचरितमानस। अभी श्री रामचरितमानस भी है, तुलसीदास की है, सब रचना है तुलसीदास की है। ठीक है। ये भी 1574 ईस्वी में है। इसमें विषय क्या है, यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णित है। अब विनय पत्रिका 1585 ईस्वी रचना काल समय, यह एकांतिक अनुभूतियों के अभिव्यक्ति की दृष्टि से भक्त काव्य में अनूठी रचना है। इसमें तुलसीदास का आत्मनिवेदन और राम भक्त की याचना है। इसमें 280 पद, भाषा ब्रज और शांत रस की प्रधानता है। ठीक है। और रामलला नहशु का सत्र क्या है, 1586 ईस्वी। इसमें राम विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर नहशु का वर्णन है। पार्वती मंगल में क्या है, 1582 ईस्वी में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल का क्या है, रचना काल समय 1582 ईस्वी और विषय क्या है, राम सीता के विवाह का वर्णन है। दोहावली में क्या है, दोहावली के रचना काल समय 1583 ईस्वी। विषय है इसमें नीत भक्ति और राम नाम महात्म्य संबंधी 573 दोहा और 22 सोरठा संग्रहित है। और वैराग्य संदीपनी रचना काल समय 1612 ईस्वी। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा का वर्णन तथा नीत भक्ति राम नाम महात्म्य संबंधी दोहे हैं। अब रामाज्ञा प्रश्न क्या है, 1612 ईस्वी में भी है। शुभ अशुभ शकुन विचार हेतु लिखा गया राम काव्य है। इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसमें 7 सर्गों में राम कथा वर्णित है, जिस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव अधिक है। ठीक है।
अगला है बरवे रामायण, रचना है तुलसीदास की, 1612 ईस्वी में भी हुआ है। राम कथा संबंधी मार्मिक प्रसंगों का वर्णन इसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। और रचना है कवितावली, ये 1612 ईस्वी में है। रचना काल समय कवित्त छंद में राम कथा वर्णित है। रामचरितमानस के समान कवितावली में भी राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। कवितावली में 325 कवित्त छंद है। ठीक है, इसमें 325 कवितावली में छंद है। अगला है नाभादास। ठीक है, तो नाभादास की रचना है भक्तमाल, रचना काल समय 1585 ईस्वी, और इसमें विषय क्या, भक्तमाल में दोष और भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया। ठीक है, अष्टयाम क्या है, 1585 ईस्वी रचना काल समय है, और राम भक्ति विषयक माधुर्य उपासना के पद हैं। अब केशवदास का क्या रचना काल है, रामचंद्रिका है, और रचना काल समय क्या है, 1601 ईस्वी है, और वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामकथा वर्णित है उसमें, रामचंद्रिका में। ठीक है, लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान है, इनकी रचना रामायण है। काल से रचना का समय 1610 ईस्वी, और विषय इसमें संवाद शैली में रामकथा वर्णित है। हृदय राम के क्या है रचना, हनुमान नाटक है, ये 1630 ईस्वी में है समय। संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर सवैया छंद में रचित नाटक है। ठीक है, लाल दास का क्या रचना, अवध विलास है, 1643 ईस्वी, राम जन्म से राम वनगमन तक की कथा वर्णित है इसमें। ठीक है, अब सेनापति की क्या रचना, कवित्र रत्नाकर, 1649 ईस्वी है। इस ग्रंथ की चौथी पांचवी तरंग में रामकथा वर्णित है। अब माधवदास का क्या, अध्यात्म रामायण है, 1624 ईस्वी है। संस्कृत के अध्यात्म रामायण पर आधारित रामकथा वर्णित है। अब राम रासो भी है इनकी, माधवदास की, 1618 ईस्वी। रामकथा की मुख्य घटनाओं, जीवन प्रसंगों और चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, अब राम प्रिया शरण दास में क्या है, सीतायन रचना इनकी, 1703 ईस्वी में है समय। सीता जी को प्रमुखता देकर रामकथा का वर्णन किए हैं रामप्रिया शरण अपने सीतायन रचना में। ठीक है, अब अगला है रीति काव्य पर पढ़ेंगे हम। कवि हैं कृपाराम जी, और रचना इनकी हिमतरंगड़ी है। रचना काल समय 1541 ईस्वी, और विषय है नायिका भेद विवेचन किया गया है। इस विषय में नायिका भेद विवेचन किया गया है। और इनकी रचना है रसिक प्रिया, केशवदास की है, रसिक प्रिया भी है, और पहला है लेकिन कवि प्रिया। ठीक है, रचना काल समय 1601 ईस्वी है, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में। तो पहले पढ़ते हैं, कवि प्रिया का है काव्य दोष, कवियों के गुण दोष, अलंकार, बारहमासा आदि का वर्णन है इसमें। ठीक है, रसिक प्रिया में 1591 ईस्वी में रचना काल समय है, और रस एवं नायक नायिका भेद के बारे में यहाँ विषय में लिखा गया है रसिक प्रिया में। ठीक है, अगला है वीर देव सिंह चरित का समय है 1607 ईस्वी, और विषय में है, इसमें विषय क्या लिखा गया, और छा नरेश राजवीर सिंह देव बुंदेल का चरित्र चित्रण है। ठीक है, रतन बावनी का समय 1607 ईस्वी है, और किसके बारे में, मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन के वीरोत्साह का वर्णन है, वीरोत्साह का वर्णन है। ठीक है, वीरोत्साह का वर्णन है। अब अगला है जंगीर जस चंद्रिका है, किस सन में हुआ था, 1612 ईस्वी में, और ये जो है इनका किस विषय में था, संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। अब विज्ञान गीता है 1610 ईस्वी में, और मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन के वीरोत्साह का वर्णन किया गया है इसमें। अब चिंतामणि का क्या है, रस विलास है, तो ये 1630 से लेके 80 इनकी जो है रस विलास 1630 समय है इनका, और 80 तक है। इन्होंने रचना किया है। भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगड़ी का पद्यानुवाद है इनके रसविलास में, और श्रृंगार मंजरी में क्या है, ये भी वही है जो रसविलास है। ठीक है, सत्र। अब नायक नायिका भेद है इसमें, कविकुल कल्पतरु, ये भी 1630 और 80 तक है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। और रामायण क्या है, 1630 से लेके 80 है समय इनका, रामकथा वर्णन है उसमें। रमाश्वमेध में क्या है, रामाश्वमेध में क्या है, 1630 से 80 है समय, और रामकथा का अश्वमेध प्रसंग के बारे में है, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उनके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, अब छंद विचार पिंगल है, ये सत्र है समय है इनका, 1630 से लेके 80, और कृष्ण चरित्र द्वारा छंद वर्णन है इसमें। अब सुखदेव जी के क्या रचना, रस रत्नाकर है, तो ये 1633 ईस्वी से लेके 1703 ईस्वी समय है इनका, और रस विवेचन किया गया है इसमें। और अगला है रसायणों। रसायणों में क्या है, 1633 से लेके 1703 ईस्वी है, और 9 रस का इसमें वर्णन किया गया है।
वृत्त विचार में क्या है, 1633 से लेकर 1703 ईस्वी समय है। छंद विवेचन किया गया इसमें, छंद के बारे में। अध्यात्म प्रकाश में क्या है, 1633 से लेकर 1703 ईस्वी तक इनका समय रहा। और शंकराचार्य के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन किया गया है इसमें। शंकराचार्य के आध्यात्मिक का यहाँ बारे में बताया गया है। ठीक है। अब अगला लेखक हैं कुलपति मिश्र हैं, और रचना इनका रस रहस्य संग्राम सार भी है। ठीक है। और 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक के रचना काल समय बता रहे हैं। संग्राम सार का 1660 से 1700 ईस्वी रचना काल समय है। और रस रहस्य में सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है उसमें। और संग्राम सार में क्या, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। ठीक है। कविवर लेखक का क्या है, भाव विलास रचना 1689 ईस्वी से लेके रचना समय इनका है। और उसमें क्या है, नवरस और अलंकार विवेचन का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो अगला हम पढ़ते हैं। अगला है इनका जो ये रचनाएँ हैं कविवर देव की, 3 है यहाँ भी। शब्द रसायन भी है और सुख सागर तरंग भी, अष्टयाम भी है। तो शब्द रसायन का समय है 1689 से लेके 1767 ईस्वी। और इनका यहाँ विषय क्या था, काव्य रूप, शब्द शक्ति, रस, नायक नायिका भेद, काव्य रसायन, रीत गुणादि विवेचन है। ठीक है। अब सुख सागर तरंग में क्या है, 1689 से लेकर 1767 ईस्वी समय, नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस के कवित्त सवैया छंद है। अष्टयाम है 1689 से लेकर 1767 ईस्वी, नायक नायिकाओं के आठों पहर के विलासों का वर्णन दिया गया है उसमें। ठीक है। अगला है मतिराम जी क्या लिखे हैं, ललित ललाम में 1661 ईस्वी है, 61 से लेकर 64 ईस्वी। अलंकार का विवेचन किया गया है। रसराज में क्या है, 1633 में 33 से लेकर 43 ईस्वी तक इसमें श्रृंगार रस निरूपण का विषय है। ठीक है। मतिराम सतसई में क्या है, 1681 ईस्वी रचना काल समय है। और इसमें किसके बारे में है, श्रृंगार रस विषयक दोहा ग्रंथ के बारे में। ठीक है। अब मतिराम का ये भी अलंकार पंचासी का है, 1690 ईस्वी में है। और अलंकार विवेचन किया गया है। छंदसार संग्रह वृत्त कौमुदी का रचना काल समय 1701 ईस्वी है। और विषय है छंद विवेचन। ठीक है। अब अगला है तोष कवि का। तोष कवि का रचना काल समय क्या है, रचना क्या है, सुधा निधि। और रचना काल समय क्या है, 1634 ईस्वी है। और क्या है इसमें रचना में, सर्वरस निरूपण है। ठीक है। जसवंत सिंह क्या है, भाषा भूषण है जसवंत सिंह की रचना। और 1650 से लेके 85 ईस्वी रचना काल समय है। और इसमें है अलंकार रस नायिका भेद विवेचन है। और ये भी जसवंत का प्रबंध चंद्रोदय, ये 1650 से लेके 85 ईस्वी वही है। और इसमें है विषय नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय, नाटक का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद हुआ है। ठीक है। अब सोमनाथ जी क्या लिखे हैं देखना है, इनकी क्या रचना है, रस पीयूष निधि है, 1737 ईस्वी समय है। और सर्वांग निरूपण है। अगला श्रृंगार विलास है, 1725 से लेकर 60 ईस्वी समय है। श्रृंगार रस है, नायक नायिका भेद का विवेचन है। अब सुजान विलास है इनका, 1730 ईस्वी से लेकर सिंहासन वत्तीसी का पद्यानुवाद है। और पंचाध्यायी का क्या है, प्रबंध काव्य है। और माधव विनोद ये नाटक है, ये 1752 ईस्वी रचना काल समय है। और इनका वर्ण है मालती माधव के आधार पर रचित प्रेम प्रबंध काव्य है। ठीक है। अगला है भिखारी दास। भिखारी दास की रचना बहुत ज़्यादा लग रही भाई, देखते हैं। इनकी रचना काव्य निर्णय, और समय 1725 से लेकर 60 ईस्वी। और इसमें क्या है, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शब्द शक्ति, गुण दोष आदि का विवेचन है। बोलते बोलते जीभ लड़बड़ा जाती है भाई, अगर गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा, समझ लीजिएगा आप। ठीक है। रस सारांश रचना काल समय 1725 से लेके 60 ईस्वी तक इनका समय है। और इसमें क्या है, नवरस विवेचन के बारे में बताया गया है। श्रृंगार निर्णय है 1725 से लेके 60 ईस्वी, इसमें नायक नायिका भेद है। छंदोड़व पिंगल है, 1725 से लेके 60 ईस्वी, छंद निरूपण ग्रंथ है के बारे में। ठीक है। शब्द नाम कोश है, 1725 इनका समय है, 1725 से लेकर 60 ईस्वी है। और इसमें शब्द कोश के बारे में बताया गया है। और विष्णु पुराण है, 1725 से लेकर 60 ईस्वी इनकी रचना है। और विष्णु पुराण का भाषा अनुवाद है विष्णु पुराण में। ठीक है। और शतरंज शतिका है, समय इनका 1725 से लेकर 60 ईस्वी, 1760 है। और फिर इनका विषय है शतरंज खेल संबंधी। अब भूषण है, तो भूषण की रचना शिवराज भूषण है, 1673 ईस्वी समय है। और शिवाजी की प्रशस्ति एवं अलंकार निरूपण है। अब शिवा बाहुनी में क्या है, शिवाजी की प्रशस्ति के बारे में है। छत्रसाल दशक में क्या है, छत्रसाल की प्रशस्ति है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है।
अगला है पद्माकर। पद्माकर का क्या रचना? पद्माभरण, ये भी 1810 ईस्वी समय है। अलंकारों का विवेचन है। जगत विनोद में क्या 1803 से लेके 21 ईस्वी और 9 रस विवेचन है। इसमें नायक नायिका भेद है। प्रबोध 50 में क्या 1803 से शुरू हुआ 21 ईस्वी तक इनका समय है और संसार की जटिलता और क्षणभंगुरता का वर्णन है। गंगा लहरी क्या है समय इनका? 1803 वही है ऊपर वाला है, ठीक है। और फिर क्या है इन किसके? गंगा लहरी में क्या है? गंगा जी की स्तुति है। राम रसायन में क्या है? वही समय है। राम कथा पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरदावली समय क्या है इनका? 1792 ईस्वी है। आश्रयदाता हिम्मत बहादुर की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन है। और प्रताप सिंह बिरदावली इनका समय क्या? 1803 ईस्वी है। 1803 ईस्वी से लेके 21 और इनके विषय क्या? राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है, ठीक है। आगे है मुरलीधर भूषण। मुरलीधर भूषण की रचना है छंदो हृदय प्रकाश। समय है 1666 ईस्वी और वर्ण है विस्तृत एवं व्यवस्थित छंद विवेचन है। कालिदास त्रिवेदी की रचना वार वधु विनोद। ये समय है 1662 ईस्वी और इनका जो है वर्णन है नक्सिक तथा नायिका भेद विवेचन है, ठीक है। हाँ, आगे है कुमारमणि। कुमारमणि की रचना है रसिक रंजन। समय है 1708 ईस्वी और विषय है संस्कृत काव्य का सूक्ति संग्रह है, ठीक है। और कुमारमणि का ये भी है रसिक रसाल। रसिक रसाल का समय है 1719 ईस्वी और इसमें जो है विषय क्या दिया गया है? काव्यांग विवेचन, ठीक है। काव्यांग विवेचन विषय है। और लाल कवि की रचना क्या है? छत्र प्रकाश है और राजा छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहा चौपाई में वर्णित है, ठीक है। अब्दुल का क्या है? कविकुल कंठाभरण रचना है और 115 अलंकारों का विवेचन है इसमें। ब्रशलीन की रचना क्या? अंग दर्पण है और 1737 ईस्वी रचना काल समय है और विषय है नक्सिक वर्णन। अब रस प्रबोध का समय है रचना 1742 ईस्वी और रस के अंगों का विस्तृत वर्णन है इसमें। अब रसिक गोविंद का है रचना गोविंदानंद धन, ठीक है। रसिक गोविंद की रचना है गोविंदानंद धन है और इनका जो रचना काल समय 1801 ईस्वी है और इसमें क्या है? रस के लक्षण, नायक नायिका भेद, गुण दोष, अलंकार विवेचन है। पिंगल में है विषय छंद विवेचन। अब जगत सिंह का क्या है? साहित्य सुधा निधि है और काव्य का सर्वांग निरूपण है। जनराज का क्या है? कविता रस विनोद है और काव्य का सर्वांग निरूपण है। अब गोप कवि की क्या रचना? रामचंद्र भूषण है। रामचंद्राभरण भी है और इसमें विषय है अलंकार विवेचन। और रामचंद्राभरण का है ओरछा नरेश पृथ्वी सिंह के आश्रय में अलंकार निरूपण है, ठीक है। तो अगला है प्रताप सिंह की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी। 1825 ईस्वी में रचना काल समय है और विषय है व्यंग्यार्थ महत्व, शब्द शक्ति, अलंकार, नायक नायिका भेद है इसमें। काव्य विलास में क्या है? 1829 ईस्वी समय है इनका। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, गुण दोष निरूपण है, ठीक है। ग्वाल कवि की रचना है साहित्यानंद। 1824 ईस्वी समय है इनका और इसमें क्या है? काव्य का सर्वांग निरूपण है। कवि दर्पण भी इन्हीं का है। इसमें काव्य दोष है। रसिकानंद है। समय 1847 ईस्वी। विषय नायक नायिका भेद रस विवेचन है। अगला है प्रस्तार प्रकाश है इन्हीं का। छंद निरूपण है। यमुना लहरी का समय है 1822 ईस्वी। विषय यमुना की स्तुति है। गोपी 25 में क्या है? प्रबंध काव्य है। विजय विनोद में क्या है? प्रबंध काव्य के बारे में बताया गया है। अब हम्मीर हठ 1824 ईस्वी समय है। हम्मीर की वीरता का वर्णन है उसमें। और भक्त भामन क्या है समय? 1862 ईस्वी और इसमें विषय भक्त श्रृंगार और नीति संबंधी रचनाओं का संग्रह, ठीक है। अब लेखक हैं बेनी प्रवीण और रचना इनकी नौरस तरंग। समय इनका 1817 ईस्वी और विषय इनका नौरस विवेचन, ठीक है। नौरस के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। अमीर दास की रचना क्या? ब्रजविलास सत्से 1832 ईस्वी समय है और इसमें श्रृंगार भक्ति नीति विषयक 701 दोहों का संकलन किया गया ब्रजविलास सत्से में। अब सभा मंडन क्या है समय? 1827 ईस्वी है और इसमें क्या है? काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्दार्थ वृत्ति, ध्वनि, भाव रस, गुण, नायक नायिका भेद निरूपण। अब वस्त क्या है? वस्त चंद्रोदय रचना है 1830 ईस्वी समय है। 40 मात्रिक और 61 वार्णिक छंदों का निरूपण है। अब ये है श्री कृष्ण साहित्य सिंधु
रचना इनकी, और 5 तरंगों में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, ध्वनि भेद, रस नायक नायिका भेद, दोष, अलंकार आदि का निरूपण है। ठीक है। इनकी रचना शेर सिंह प्रकाश, समय 1840 ईस्वी, और विषय 5 शब्दालंकार और 65 अर्थालंकारों के विवेचन में शेर सिंह की प्रशस्ति है। ठीक है। अब याकूब खां की जो रचना है रसभूषण है, और विषय नायक नायिका भेद, नवरस विवेचन। ठीक है। अब सूदन का क्या है, सुजान चरित है, भरतपुर नरेश सुजान सिंह की वीर प्रशस्ति है उसमें। जोधराज की रचना क्या, हमीर रासो, समय 1818 ईस्वी है, और विषय है महाराज हमीर के चरित्र का छप्पय पद्धति में वर्णन है इसमें। अब हरिनाथ का अलंकार दर्पण है, तो इसमें 86 दोहों में अलंकार के लक्षण और 40 छंदों में सभी लक्षणों के उदाहरण है। हमीर की शौर्य, अब हमीर चंद्रशेखर वाजपेयी में क्या है, हमीर हट रचना है इनका, और हमीर की शौर्य गाथा के बारे में बताया गया है। अगला है रसिक विनोद, 1886 ईस्वी समय है, और नौरस विवेचन है इसमें भी। नक्सिक है, नक्सिक का राधा जी के नक्सिक का रूप वर्णन किया गया है। अगला है माखन कवि की क्या रचना, छंद विलास है, 1702 ईस्वी समय है, और इसमें क्या है, छंद विवेचन है। बिहारी की रचना बिहारी शतसई, 1662 ईस्वी में समय है, और इसमें क्या क्या अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद आदि को ध्यान में रखकर दोहों की रचना की गई है। सेनापति की क्या है, कवित्र रत्नाकर है, 1649 ईस्वी है, और इसमें क्या है, विषय श्लेष अलंकार, श्रृंगार, ऋतु वर्णन, रामचरित और राम भक्ति वर्णन। इसमें 5 तरंग और 394 छंद है, 394 छंद है। ठीक है। अब काव्य कल्पद्रुम में क्या है, सेनापति का है ये भी। यह ग्रंथ प्राप्त है अनेक विद्वान काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर को एक ही काव्य कृति मानते हैं। अगला है रसनिधि का क्या है, रतन हजारा। यह बिहारी सतसई के अनुकरण पर श्रृंगार, भक्ति, नीति विषयक दोहे हैं। अगला है कृष्ण कवि का क्या है, सतसई की टीका, 1725 ईस्वी में किया गया है रचना समय, और इनका क्या है, कवित्त सवैया छंद में सतसई की टीका की गई है। निवास की रचना शकुंतला नाटक है, यह नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है, इसमें भावों का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला हठी जी का क्या है, श्री राधा सुधा शतक है, 1700 ईस्वी समय है। राधा के वर्णन में राजसी ठाट बाट और विलास का वर्णन किया गया है उसमें। ठीक है। अब घनानंद जी का क्या है, सुजान हित है। सुजान हित में क्या है विषय, कवित्त सवैयों में लौकिक श्रृंगार वर्णन है। इस लता में क्या है, पंजाबी और उर्दू शब्दों का आधिक्य, प्रेम के उदात्त रूप का वर्णन विषय, और विप्रलम्ब श्रृंगार एवं वियोग के बारे में किया गया है। ठीक है। और वियोग वेली क्या है, श्रृंगार की सभी अवस्थाओं का चित्रण है इसमें। प्रीति पावस में क्या, वर्षा वर्णन है। यमुना यस में क्या, यमुना महात्म्य है। वृंदावन सत में क्या, वृंदावन महात्म्य। प्रेम पत्रिका में क्या, श्री कृष्ण के नाम पदबद्ध पत्र है। सरस वसंत में क्या, एक लंबी कविता है। पदावली में क्या, श्री कृष्ण विनय भक्ति के पद, गोचारण, वंशी वादन, होली रास संबंधी पद, होली रास संबंधी पद है इसमें। ठीक है। होली अलग है, रास संबंधी पद है। अगला है, ये सब घनानंद जी के थे रचना। ठीक है। अगला है आलम। आलम की रचना है, नहीं ये भी घनानंद की ही है, कृष्ण कौमुदी। ठीक है। कृष्ण कौमुदी में भी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। अब आलम का क्या है, देखो, माधवा, नल, काम, कंदला, इनके विषय में इसमें क्या लिखा गया, प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य। अब आलम केली में क्या है, लौकिक प्रेम की भावनात्मक और परंपरा मुक्त अभिव्यक्ति, इसका मूल वर्ण श्रृंगार और भक्ति है। श्याम स्नेही में क्या है, प्रबंध काव्य, रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। सुदामा चरित में क्या है, कृष्ण भक्ति परक काव्य है। ठीक है। अब बोधा की रचना क्या है, विरह वारिस, इसमें क्या है, माधव, नल, काम, कंदला की प्रेम कथा बोधा और शुभान के संवाद के रूप में है। ठीक है। अब बोधा का ये बिरही सुभान दंपत्ति विलास इश्कनामा में क्या है, प्रेम विषयक मुक्तक संग्रह है। ठाकुर का क्या है, ठाकुर ठसक, प्रेम के पंथ को वर्ण विषय बनाकर उसका स्वच्छंद वर्णन है। ठाकुर शतक में क्या है, एक ठाकुर ठसक है, एक ठाकुर शतक है। ठीक है। इसमें क्या है, प्रेम का स्वच्छंद वर्णन है। अब द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका है, उसमें विषय क्या, बसंत पर रचित 33 पद्यों में हृदय की दर्शाओं का मार्मिक उद्घाटन है। अब श्रृंगार 32 भी द्विजदेव की है, तो इसमें क्या है, श्रृंगार और प्रकृति का वर्णन है। अब गिरधर कविराय का क्या है, रचना कुंडलिया, ये रचना काल समय 1743 ईस्वी। इसमें जो है विषय क्या है, नीत विषयक कुंडलिया है। और बृंद की बृंद सतसई है, 1704 ईस्वी समय है, नीत परक दोहे हैं इसमें।
और भाव पंचाशिका में क्या है, समय 1680 ईस्वी है और विषय क्या है, श्रृंगार के विभिन्न भावों के अनुसार सरस छंद है। ठीक है। 12 मासा का समय क्या है, 1668 ईस्वी है। 12 महीनों का सुंदर वर्णन है उसमें। श्रृंगार शिक्षा क्या समय है, 1691 ईस्वी और विषय आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिका का वर्णन है। नयन पच्चीसी का समय है 1686 ईस्वी। नेत्रों द्वारा विभिन्न भावों का चित्रण है उसमें। पवन पच्चीसी में क्या है, 1691 ईस्वी में समय है इनका। खड ऋतुओं का स्वरूप और प्रभाव है। यमक सतसई में समय क्या है, 1706 ईस्वी है और विषय है इनका श्रृंगार और भक्तिपरक छंदों में यमक अलंकार का विवेचन किया गया है। ठीक है। तो ये सब बृंद की रचना थी। ठीक है। अब राम सहाय दास का क्या है, राम सतसई है। इसका विषय क्या है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर सतसई ग्रंथ है। दीनदयाल गिरी की रचना अन्योक्ति कल्पद्रुम है। इसमें विषय लौकिक विषयों पर अन्योक्तियाँ हैं। अनुराग बाण कृष्ण वियोग में श्लेष में खड ऋतुओं का वर्णन है। दृष्टांत तरंगड़ी पंचतंत्र पर आधारित नीत परक छंद है। दीनदयाल गिरी के हैं तीनों। ठीक है। अगला है लेखक बैताल हैं, रचना विक्रम सतसई है। तो इनमें क्या विषय, नीत परक कुंडलिया है। रहीम जी की क्या है रचना, बरवे नायिका भेद है, नगर शोभा है। ठीक है। तो बरवे नायिका भेद में विषय क्या है, बरवे छंद में नायिका भेद है। नगर शोभा में क्या, विभिन्न जात के नायिकाओं का वर्णन नगर शोभा में। ठीक है। अब विश्वनाथ सिंह की रचना क्या, आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन है। ठीक है। और विषय इसमें आनंद रघुनंदन में ब्रजभाषा का प्रथम नाटक। अब रघुराज सिंह की रचना है राम स्वयंवर। इसमें राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। ठीक है। तो अब मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।